जो बहुजन के हमारे नेता थे, जो आइकन थे, जिसको समाज का युवा, समाज के बहुजन, समाज के हर जाति के लोग, चाहे वो दुसाध हो, पासवान हो, मुसहर हो, जाटव हो, महार हो, वो लोग जिसको देखते हैं, जिनको अपना आइकन मानते हैं और जिनका योगदान बहुत रहा है, वैसे लोगों को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने कभी भी लाभ के लिए किसी अपने संबंधी को लाभ के पद पर नहीं रखा, किसी अपने मित्र को लाभ के पद में नहीं रखा। कि उनके जब मृत्यु हुई तो उनके श्राद्ध के लिए उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो लोगों ने गांव के लोगों ने मिल करके उनका श्राद्ध किया। बाबू जगजीवन राम को सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब कि चमार जाति को सम्मान मिल रहा है। भोला पासवान शास्त्री जी को सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब कि दुसाध जाति को सम्मान मिल रहा है। जो लाइन काशीराम जी ने खींच दी, आज के कोई भी नेता मुझे दिखता नहीं है कि वो नेता उस लाइन को खींच पा रहा है या उसके आगे जा पा रहा है, वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। बिहार का दुसाध, बिहार का पासवान, बिहार का चमार, बिहार का जाटव, उत्तर प्रदेश का चमार एक साथ मिलकर के जब इसकी मांग को उठाएगा तो देखिए सरकार कैसे मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, इस देश में अलग अलग समय पर रही सरकारों का बहुत जो है बड़े बड़े दावा और वादा ये रहा है कि हमने बहुजन समाज के लोगों के लिए, दलित नेताओं के लिए सम्मान देने का काम किया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इसकी झलक समाज में देखने को मिलती है कि जिस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग दलों की सरकारें रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुजन विचारधारा के जो महानायक थे, कहीं ना कहीं अभी भी उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान से अभी भी उनको मरने के उपरांत भी वंचित रखा गया है। इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के मजबूत नेता कह लें, धाकड़ नेता कह लें, तेवर वाला नेता कर लें, बहुजनों के बड़े नेता के तौर पर बिहार में देखे जाते हैं आदित्य पासवान जी। इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। तो कैसे हैं सर? बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देख रहे हैं अलग अलग के समय में सरकार जो है बहुजनों के हितैषी का दावा तो करती है, दलितों के हितैषी का दावा होने का तो बात करती है, लेकिन क्या लगता है कि बहुजन महापुरुषों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो इस सरकार में मिल पाया रहा है या समय समय की सरकारों पर मिल पाया है? देखिए, ये तो सारी पार्टियों के लिए है। आज जो सत्ता में हैं या विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, हम तो विपक्ष में हैं, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो सभी के लिए टेस्टिंग टाइम है ये। टेस्टिंग टाइम इन द सेंस ये है कि जो बात कही जा रही है बहुजन राजनीति की, तो बहुजनों को सम्मान हर तरह से मिलना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं आज के समय में किसी को एक जगह बिठा दिया गया, उसको रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो वो सम्मान हो गया, वो पूरा नहीं हुआ, वो कंप्लीट उसको नहीं बोलेंगे। कंप्लीट सम्मान हम तब बोलेंगे कि जो बहुजन के जो बड़े नेता थे, जिन्होंने समाज के प्रति अपना जो योगदान दिया है, जिसको पूरा आज के समय में लोग नहीं कर पा रहे हैं, आज के युवा उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए उनको। और वैसे नेता लोग बिहार से, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से वैसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए और वो नहीं मिला है। और ये अफसोस की बात है। कौन नेता है वो लोग? बहुत सारे अयोग्य लोग हैं जिन्हें वो सम्मान मिला है। मैं उस नामों पर नहीं जाऊंगा, सरकार अपनी तरह से उनका मापदंड देख करके दी है, चलिए जिनको मिला वो मिला। लेकिन जिन्हें नहीं मिला, जो बहुजन के हमारे नेता थे, जो आइकन थे, जिसको समाज का युवा, समाज के बहुजन, समाज के हर जाति के लोग, चाहे वो दुसाध हो, पासवान हो, मुसहर हो, जाटव हो, महार हो, वो लोग जिसको देखते हैं, जिनको अपना आइकन मानते हैं और जिनका योगदान बहुत रहा है, वैसे लोगों को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। पहला नाम मैं बोलना चाहूंगा कि बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं श्री भोला पासवान शास्त्री जी, जो मतलब जिनके बारे में अगर आज के युवा अगर पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा कि उन्हें पढ़ना चाहिए भोला पासवान शास्त्री जी के बारे में, कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने कभी भी लाभ के लिए किसी अपने संबंधी को लाभ के पद पर नहीं रखा, किसी अपने मित्र को लाभ के पद में नहीं रखा, और समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब के लिए लगातार काम किया। और देखिए, समझिए कि उनके जब मृत्यु हुई तो उनके श्राद्ध के लिए उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो लोगों ने गांव के लोगों ने मिल करके उनका श्राद्ध किया। आज उनका परिवार भूखे सोता, अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे व्यक्ति को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं उस चीज को। हमारे बाबू जगजीवन राम, बिहार के कद्दावर नेता, चमारों के कद्दावर नेता, देश के उप प्रधानमंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर, उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए। ये सम्मान जो है आप किसको दे रहे हैं? आप उनको सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप उस समाज को सम्मान दे रहे हैं। बाबू जगजीवन राम को सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब कि चमार जाति को सम्मान मिल रहा है।
भोला पासवान शास्त्री जी को सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब कि दुसाध जाति को सम्मान मिल रहा है। काशीराम जी को सम्मान मिलना चाहिए। जो लाइन काशीराम जी ने खींच दी, आज के कोई भी नेता मुझे दिखता नहीं है कि वो नेता उस लाइन को खींच पा रहा है या उसके आगे जा पा रहा है, वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो काशीराम जी को ये भारत रत्न से कि सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। और भारत रत्न इन्हें नहीं भी मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत रत्न अगर इन्हें मिलेगा तो ये भारत रत्न के में मोहताज नहीं है, भारत रत्न के मोहताज नहीं है, और भारत रत्न सुशोभित होगा इस नामों से। इन नामों को अगर भारत रत्न मिलता है तो भारत रत्न की खूबसूरती और बढ़ेगी। हमें क्या है, हम तो इनको अपना आइकन मांगते हैं, भोला पासवान शास्त्री जी को, बाबू जगजीवन राम को, काशीराम जी को। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। बिहार का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा, देश का युवा इनको देख के ये प्रेरणा लेता था, लेता है और लेता रहेगा। इसमें कहीं कोई ये नहीं है। भारत रत्न सर जिनको भी मिलता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में असाधारण काम के लिए जो है भारत रत्न मिलता है, तो क्या लगता है सरकार की नजर में ये असाधारण काम नहीं किए हैं कि सिर्फ साधारण काम ही रह गया है इनका? भाई, जिस समय में भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री बने, वो दुर्गम समय हुआ करता था। दलित बहुजनों की स्थिति क्या थी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस समय में शास्त्री की उपाधि उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ली, और सभी समाज के लिए अपने किसी भी इंटरेस्ट को सामने कभी नहीं लाया, और पूरे समाज के लिए वो लगातार काम करते रहे। जमीन पे सोते थे, मतलब जमीन पे सोना कोई भारत रत्न के लिए नहीं ये उपलब्धि है, लेकिन किस तरह से, किस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने काम किया और लगातार काम किया समाज के लिए। बाबू जगजीवन राम जी को देखिए, वो कहते थे कि मैं दिल्ली बैठा हूं, तुम काम करो, तुम लड़ाई करो, तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूं। कौन करेगा? काशीराम जी को देखिए, साइकिल से चलते थे, साइकिल से यात्रा निकाली और उत्तर प्रदेश की राजनीति को उन्होंने बदल दिया। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश नहीं, देश के बहुजनों को जगाया है काशीराम जी ने। मॉडर्न टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स की जो राजनीति हुई है, जो इंडिया की जो राजनीति है, उसमें काशीराम जी ने जो लाइन खींची, वो उसके आसपास भी कोई नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा फिर से आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र बसंत जी कि भोला पासवान शास्त्री जी को, बाबू जगजीवन राम को, श्री काशीराम जी को, इन्हें भारत रत्न केंद्र सरकार को जरूर देना चाहिए। और मेरी बातें अगर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तक पहुंच रही है तो इसको गंभीरता से लें। और यहाँ के लोग भी जो इस चीज को सुन रहे हैं, जो बहुजन के नेता हैं, जो पासवान के नेता हैं, जो चमार के नेता हैं, जो जाटव के नेता हैं, वो सबको एकत्रित होकर के भारत रत्न के लिए बाबू जगजीवन राम को, काशीराम जी को, भोला पासवान शास्त्री जी का नाम आगे करना चाहिए। अजीत सर, बहुत सारे लोगों को जो बहुजन महापुरुष रहे, यहाँ तक कि महामानव बोधिसत्व भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मरने के बाद ही जो है भारत रत्न मिला। अभी 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला। जीते जी तो नहीं मिलता है इनको सम्मान, कम से कम मरने के बाद भी आज भी भोला पासवान हो, जगजीवन राम हो और कांशीराम साहब को इस भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से वंचित रखा गया है। क्या लगता है सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए? बिल्कुल पहल करनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि भारत रत्न, ये नाम अगर भारत रत्न से जुड़ जाएंगे तो भारत रत्न सुशोभित होगा, ना कि ये सुशोभित होंगे। भारत रत्न सुशोभित होगा। सोच समझ लीजिए, इनके नामों से ये नाम, अगर काशीराम जी का नाम जुड़ गया, भारत रत्न उन्हें मिल गया, अगर भोला पासवान शास्त्री जी का नाम जुड़ गया, जगजीवन राम जी का नाम उसमें जुड़ गया, तो भारत रत्न अपने आप में और बड़ा हो जाएगा। अब भारत रत्न बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उनको भी मिला है, बहुत सारे एक्टर में जो पहले काम किए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं, उनको भी भारत रत्न मिला है। लेकिन इतने बड़े समाज में क्रांति करने वाले लोगों को अभी तक भारत रत्न न मिला, ये किस बात का संकेत है? कौन सी सोच है जो इनको भारत रत्न नहीं दे रही है? मैं आपको शुरू में कहा ना कि जो आज सरकारें जो हैं, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, बहुजन क्रांति की बात कर रही है, बहुजनों के हिस्सेदारी की बात कर रही है। तो बहुजन के हिस्सेदारी की बात कर रही है तो ये पूरा तभी होगा कि जब ये जो पीछे के लोग जो हैं, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाज के लिए, जो 3 नाम मैंने आपको बताए, अगर इन्हें सम्मान नहीं मिलेगा तो ये पूरी नहीं होगी। क्योंकि आज का युवा जो है, जो बहुजन राजनीति कर रहा है, इनकी तरफ देखता है, इनसे प्रेरणा लेता है। तो सरकारों का ये कर्तव्य है कि आप जो कह रहे हैं उसको सामने ला करके दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी कहती है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं अनुसूचित जाति के लिए काम करता हूं, बहुजन के लिए काम करता हूं। तो दिखाइए ना, आपका पहला स्टेप होगा यह कि आप भारत रत्न से इन लोगों को सुशोभित कीजिए, तब हम समझेंगे कि आपके दिल में सही में उस समाज के लिए प्रेम है। अदित पासवान जी, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भोला पासवान के लिए भारत रत्न की मांग उठाए हैं, जगजीवन साहब के लिए, जो मानवर कांशीराम साहब हैं उनके लिए आपने भारत रत्न की मांग उठाई। लेकिन बिहार के एक नेता हैं, आप तो बहुजनों के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन बिहार में एक और दलित नेता है चिराग पासवान। वो अगर कांशीराम साहब को मांग नहीं उठा रहे हैं, जगजीवन राम को मांग को नहीं उठा रहे हैं, तो कम से कम भोला पासवान के लिए तो आवाज उठानी चाहिए ना। सरकार में है, सरकार उनकी बात मान लेगी कि उनको उठाना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं, भोला पासवान जी का एक लंबा संघर्ष रहा है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए।
जिसको देखिए, जो परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाया हम्म, तो वो क्या मांग करेगा। और जो मतलब अब पर्सनल किसी को नहीं होना चाहिए, सोच जो होती है, मैं मेरे पिता और माता दोनों एक ही जात से आते हैं, मैं पूर्ण रूपेण पासवान हूँ, कहीं से कोई उसमें मिलावट नहीं है। तो जो जब जो पूर्ण रूपेण कोई नहीं रहेगा तो उसकी सोच जो है उस तरफ जा ही नहीं सकती है। तो मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जिन्होंने नहीं किया नहीं किया। आदित्य आज खड़ा है, आदित्य आज मांग कर रहा है, आज हमने मांग शुरू की है, हाँ, आंदोलन करेंगे, हर प्लेटफॉर्म से इसकी चर्चा करेंगे और वो माहौल बनाएंगे कि भोला पासवान शास्त्री जी को, बाबू जगजीवन राम को, काशीराम जी को भारत रत्न देने के लिए सरकार को हम लोग मजबूर कर सके। और आपके माध्यम से मैं बिहार के बहुजनों को, उत्तर प्रदेश के बहुजनों को, इस देश के बहुजनों को, पासवानों को, चमारों को कहना चाहूंगा कि एकत्रित और संगठित होइए आप लोग, कि वो समय आ गया है आपकी अपनी हिस्सेदारी का। और ये हिस्सेदारी का ये एक हिस्सा है ये कि भोला पासवान शास्त्री जी, बाबू जगजीवन राम और काशीराम जी को आज भारत रत्न की मांग हम कर रहे हैं। ये आपकी हिस्सेदारी का हिस्सा है। ये उनको ये मिलना ही मिलना चाहिए, तभी ये सम्मान जो है इस समाज को मिलेगा। नहीं तो सरकारें, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनकी जितनी भी बातें हैं सारी बातें बेमानी होगी। इन तीनों लोगों को का जो बहुजन महापुरुष रहे, इनको आप भारत रत्न दिलाने के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे? बिल्कुल, आने वाला समय देखिए माहौल कैसे बनेगा जब लोग संगठित होंगे, समाज संगठित होगा। बिहार का दुसाध, बिहार का पासवान, बिहार का चमार, बिहार का जाटव, उत्तर प्रदेश का चमार एक साथ मिलकर के जब इसकी मांग को उठाएगा तो देखिए सरकार कैसे मजबूर हो जाएगी। देखिए, आदित्य पासवान है, बिहार में बहुजनों के बड़े नेता हैं और एक नया जो है इन्होंने इस देश में कह लें बहस छेड़ दिया है। जो माननीय कांशीराम साहब है, जो जगजीवन राम है, जो बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री है भोला पासवान जी, उनके लिए भारत रत्न की मांग जो है भारत सरकार से आदित्य पासवान ने कर दिया है। एक नया बहस छेड़ दिया है और ये कह रहे हैं कि इन तीनों लोगों को भारत रत्न दिलाने के लिए अगर सड़कों पर संघर्ष करना होगा तो सड़कों पर उतरकर संघर्ष तब तक करेंगे जब तक इन तीनों महापुरुषों को भारत रत्न मिल नहीं जाता है। तो आदित्य पासवान जी ने जो तमाम मुद्दे पर अपनी राय रखी, आप इनके राय से कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।